हेलो दोस्तों। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है प्लस राजस्थान की जो आपकी झीलें हैं, ये दोनों टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी बुक से रहेंगे आने वाले 15-20 मिनट में आपके याद हो जाएंगे। तो देखिए स्पीड से अपन रिवाइज करेंगे, रिवीजन के रूप में इस क्लास को देखना है आपको। राजस्थान के देखिए भौतिक जो आपके विभाग हैं, 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। ठीक है, अब एक एक को अपन देखते हैं, थोड़ा स्पीड से देखेंगे और मेन जो वही टॉपिक वही आपके तथ्य इसमें है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले है मरुस्थलीय जो प्रदेश है, राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क और अर्ध शुष्क जो मरुस्थल प्रदेश है, ये एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी और वनस्पति वाला मरुस्थल है। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 41% है, लगभग कितना है आपका 41.11% आता है। आप 41% जो है आपका मरुस्थलीय भाग है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा यहाँ से बनता है कि भाई यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 40%। ठीक है, और प्राचीन समय में यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर जिले के चांदन गांव में एक चंदन नलकूप है जिसे थार का गड़ा कहते हैं। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न एक क्लियर हो जाना चाहिए कि चंदन नलकूप जो है वो आपका, जिसको कि अपन क्या कहते हैं, थार का गड़ा कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो आप इन जिलों में है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, संपूर्ण जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है वो समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु इसकी भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शुष्क रेतीला मरुस्थल है, लूणी जवाई बेसिन है, शेखावाटी प्रदेश है, गग्गर का मैदान है। ठीक है, अब शुष्क रेतीला या मरुस्थलीय प्रदेश ये वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है यहाँ पर, मतलब की वर्षा है। ठीक है, और कहाँ पर, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और चूरू आदि के पश्चिम भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। अब देखना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में जैसलमेर जिले में सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि भूगर्भीय जल पट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला है कि पश्चिमी जो आपका रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर है, उस जैसलमेर में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराना जो है आपका जीवाश्म है, जिसको क्या कहते हैं अपन, अकालवुड फॉसिल पार्क। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, और प्राचीन आपका पश्चिमी जो रेगिस्तान है उसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक आपका लूणी जवाई बेसिन है, ये आपका अर्धशुष्क प्रदेश है जिसमें लूणी और इसकी सहायक नदियां बहती हैं। इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश है। शेखावाटी जो है बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी में आपको पता है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, आपके डीडवाला, कुचामन आएंगे। इस प्रदेश में अच्छे नमकीन पानी के गर्त जिनको कि रन बोलते हैं, जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख है। इसके अलावा गग्गर का जो मैदान है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में आपका गग्गर का मैदान है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि, जहां देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टीलों के बीच, मान लो 2 टीले हैं, उनके बीच में अस्थायी जो झील बन जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, टाट या रन। उनको क्या कहते हैं, टाट कहते हैं या फिर रन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों को जो है आपका रेगिस्तानी घोषित किया गया है। इसके बाद में एक आपके देखिए भाई जो है इसमें आपके बालू का स्तूप बनते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप है उनको तो अनिवार्य है, जबकि 90 डिग्री समकोण पर जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। याद रखना। अब यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन छपेंगे आपके। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 11 दिन का समय आपका बचा हुआ है, जिनको 10 दिन में ये सारे जो टॉपिक्स हैं, 10 दिन में जिनको ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं ना, ये सारा सब कुछ स्पीड से रिवाइज होगा। एक ग्रुप में जो है सारी तैयारी चल रही है, स्पीड से आपको 10 दिन में पूरा रिवीजन करवा के भेजेंगे। तो आप लोग जो है मात्र 99 रुपए में रिवीजन कर सकते हो। इसके लिए आप, ये नंबर है मेरा 7426949386, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना कि सर हमें जो है ना सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है। 10 दिन में आप रिवीजन करोगे, देखना आपका स्कोर जो है ना 25 से 30 नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा आपकी जो आज की तैयारी है उससे। ठीक है, तो भाई आप लोग जरूर जुड़े इसमें। इसके लिए ये नंबर है मेरा नीचे, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके 99 रुपए में आप लोग जुड़ सकते हैं। अब देखो जो आपके जैसे ईर्ग क्या होता है, ईर्ग जो रेतीला मरुस्थल है,
ठीक है। हमीद जो है पथरीला पथरीला मरुस्थल में जो आपका मरुस्थल है जो कि आपका जोधपुर में है, ठीक है। एक रेंग होता है रेतीला पथरीला, मतलब इर्ग तो क्या होता है रेतीला, हम्माद क्या होता है पथरीला, रेंग क्या होता है दोनों का मिक्स, ठीक है। इसके बाद मैंने बता दिया अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य आपके, ठीक है, जो पवन की दिशा के समानांतर बनेंगे वो अनुप्रस्थ है और लंबवत बनेंगे वो आपके अनुदैर्घ्य है। बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार, कैसे आपके आधे चांद के जैसे, आधे चांद के जैसे जो स्तूप बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, तो बरखान बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश आ जाओ। अब क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछता है देखो। राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। और यह श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन युग की है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब कि यह आपकी श्रृंखला जो है वो दक्षिण पश्चिम से कहां पर है, उत्तर पूर्व की ओर ऐसे है, ठीक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। यह गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर के जो है उत्तर पूर्व में दिल्ली तक है, आपको पता है। जबकि राजस्थान में श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी नीमका थाना तक 550 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो है कुल का लगभग जो है 80% आपके राजस्थान में ही है, ठीक है। और अरावली को दो आपको अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है, ये भी आपको पता होगा। और अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई वो 930 मीटर है। और राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 9.3% आपकी अरावली है और 10% जो जनसंख्या है वो आपकी अरावली में निवास करती है, ठीक है। अब अरावली को 3 भागों में बांटा गया है ऊंचाई के आधार पे, ठीक है। जैसे आपका दक्षिणी अरावली प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, एक आपका उत्तर पूर्वी जो है आपका अरावली प्रदेश है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आता है आपका दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो इसमें आपका जो है सिरोही उदयपुर, अब अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, आपका सबसे दक्षिण वाली पढ़ रहे हैं। तो दक्षिण में सिरोही उदयपुर सलुम्बर डूंगरपुर राजसमंद सम्मिलित है, पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है। इसमें गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटाई जो आपके गुरु शिखर जो है 1722 मीटर है। सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अन्य जो चोटियां हैं उसमें आपकी दूसरे नंबर पर आती है शेर, भाई पहले पे आपका गुरु शिखर है, दूसरे पे आपकी आएगी शेर, गुरु से दिल आपकी, फिर देलवाड़ा आ जाएगी, फिर जरगा आएगी, फिर अचलगढ़ आएगी, इनका क्रम पूछता है, फिर कुंभलगढ़ आएगी, ठीक है। शेर की ऊंचाई भी याद कर लो 1597 होती है, फिर देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। प्रमुख जो नाल जो दर्रे हैं जिनको कि नाल कहते हैं, जीलवा की नाल या इसको पगलिया नाल भी कहते हैं। जीलवा की नाल जो है ये मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता जो है वो आपका था क्या, जीलवा की नाल, ये आपको जो है यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा सोमेश्वर की नाल, विकट तंग दर्रा, हाथीगुड़ा की आपका हाथीगुड़ा की नाल, कुंभलगढ़ दुर्ग इसी के पास में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक देसूरी की नाल, ये आपका पाली में है। दिवेर और हल्दीघाटी जो दर्रा है वो आपके राजसमंद में है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को जो है वो संतों का शिखर कहा है। ये हिमालय और नीलगिरी की बीच सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब देखिए आपकी जो दक्षिण अरावली की चोटियां मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले आपके गुरु शिखर आएगी सिरोही में, शेर भी सिरोही में है, दिलवाड़ा आपकी सिरोही में है, उदयपुर में आपका जरगा पर्वत है, ठीक है। इनका क्रम आप याद रखना है, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है, कमलनाथ, सज्जनगढ़, लीलागढ़, है ना। अब मध्य अरावली में जो देखो मध्य अरावली कहाँ पर है, अजमेर ब्यावर में है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ और पश्चिम में सर्पिलाकार जो पर्वत श्रेणी है नागपाड़ कहलाती है, ठीक है। प्रमुख दर्रे आपके दे रखे हैं, बर है, शिवपुर घाट है, सुराघाट, देबारी, ये आपके दर्रे हैं। लेकिन जो इसकी प्रमुख चोटियां हैं वो गोरमजी ब्यावर में 934 मीटर है। इसके बाद तारागढ़ है आपकी, तारागढ़ 870 है, ठीक है। नागपाड़ आपका 795 है। फिर उत्तरी पूर्वी में आ जाओ तो उत्तरी पूर्वी में जो है सबसे आपकी जैसे ऊंची चोटी जो है वो रघुनाथगढ़ शिखर है। उसके बाद खो जयपुर है, भैरोंच अलवर है, बरवाड़ा जयपुर है, ये याद रखना थोड़ा सा, रघुनाथगढ़, खो, भैरोंच और बरवाड़ा, ठीक है। बिलाली, ये इनका भी क्रम डीपली पूछता है तो मनोहरपुर इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन सी में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। इसके बाद में देखिए पूर्वी जो आपके मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, ठीक है। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम की 50 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा विभाजित होते हैं, जिसमें आपके अलग अलग आपके आते हैं। जैसे अगर मैं आपको देखूं आपका बनास बाणगंगा बेसिन है, चंबल बेसिन है, मध्य माई बेसिन है, ठीक है। इसमें जो है आपको एक एक को देखना है, ठीक है, इतना अपने डीप आपका नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो लगभग जो है आपका 9.6% है, ये भी जो है आप लोग याद रखेंगे। और 11% जनसंख्या जो है वो आपकी यहाँ पर जो है निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा हाड़ौती का पठार कहाँ पर है, विद्या कगार भूमि जो है वो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में है।
हाड़ौती का पठार जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाओ राजस्थान की कुछ झीलें जो हैं वो आपको मैं याद करवा देता हूँ। एक टॉपिक पूरा हो गया अपना भौतिक प्रदेश, दूसरा अब चलेगा अपना राजस्थान की झीलें। और मैं आपको बता चुका हूँ भाई, जिसको 10 दिन में जो है कंप्लीटली रिवीजन करना है, ठीक है, 10 दिन में जिसको कंप्लीटली रिवीजन करना है स्पीड के साथ में, वो 99 रुपये में अपना सारा रिवीजन कर सकता है। ग्रुप में हमारी तैयारी चल रही है, उसके लिए आप, ये मेरा नंबर है 7426949386, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अगला टॉपिक भी अपन बहुत जल्दी डिस्कस कर देंगे। देखिए राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, मैं आपको पहले कह देता हूँ, वो ये क्लास है वही बच्चा देखे जो रिवीजन कर रहा है केवल, ठीक है। पहली बार में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ। देखिए जयसमंद झील, जिसका दूसरा नाम डेबर झील है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी जयसमंद है। इस झील का जो निर्माण है वो मेवाड़ का जो आपका महाराणा जयसिंह है ने गोमती नदी का पानी रोक करके जो है 1687 से 91 के मध्य में करवाया था। जयसमंद झील में गोमती, झावरी, बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता है, ठीक है। कौन कौन सी नदियों का जल आता है ना, इसलिए इसको डेबर झील कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस झील पर छोटे बड़े जो है 7 टापू है, सबसे बड़ा जो है बाबा का भांगड़ा है और सबसे छोटा प्यारी है, ठीक है। और इन टापों पर जो है आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। जयसमंद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जयसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिस झील से श्यामपुरा और भट्ट आपकी भाट 2 नहरें निकाली जा रही है। जयसमंद झील को जलीय जीवों की संख्या अधिक होने के कारण, सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। एशिया भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी गोविंद सागर झील है भैया ना। अब आ जाओ दूसरी आपकी राजसमंद है। राजसमंद में मिलेगी, ध्यान रखना, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी अभी आएगा। इसका निर्माण जो है महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोक करके ही करवाया था। इस झील के निर्माण के समय उस समय मेवाड़ में अकाल पड़ा। उस झील का उत्तरी भाग जो है नौचौकी कहलाता है। नौचौकी की पाल इसके किनारे बनी हुई है। और घेवर माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है 10 भुजाओं वाली जो अम्बा माता है, उसका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इस झील के किनारे द्वारकाधीश मंदिर है, दयालसा दुर्ग भी है। और यहाँ पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा गया, ध्यान रखना, जिसको कि राज प्रशस्ति कहते हैं, जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। और किसने लिखी है ये राज प्रशस्ति? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई है। अगला आपका आ जाता है पिछोला झील, उदयपुर में है। राणा लाखा के समय में जो है पिच्छू नामक बंजारे ने जो है बैल की स्मृति में करवाया था। पिछोला में बने जो टापू है उसमें जग मंदिर और जिसको कि लेक पैलेस कहते हैं, और जग मंदिर और जगनिवास ये फेमस है, ठीक है। इनका जो निर्माण है वो महाराणा करण सिंह ने करवाया था। और मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता के विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। जग मंदिर महल में ही जो 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच की छावनी से भागकर 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। जगनिवास महल का निर्माण जो है वो जगत सिंह सेकंड ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा दूध तलाई तालाब पिछोला झील के पूर्व किनारे पर स्थित है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी है, ध्यान रखना। सिमारसा और बुजड़ा नदियां इस नदी को जो है जलापूर्ति करती है, इस झील को जलापूर्ति करती हैं, ठीक है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई थी, ये भी आप याद रख लेना है, ठीक है। अगला है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए जो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी आधारशिला जो है वो ड्यूक ऑन कनॉट के द्वारा रखी गई थी, ये याद रख लेना। ड्यूक ऑफ कनॉट का नाम याद रखना फतेह सागर झील में, ठीक है। सहेलियों की बाड़ी महाराणा प्रताप का स्मारक नेहरू उद्यान, संजय गांधी उद्यान फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। और इसी झील में सौर वेधशाला भी बनी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है, याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर झील कहते हैं। इसके बाद में आना सागर झील भी आपके अजमेर में है। तो अजमेर शहर के मध्य में जो है इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अर्णोराज चौहान ने करवाया था, ध्यान रखना है, जिनको आनाजी भी कहते हैं। जानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त को शुद्ध करने के लिए आना सागर झील के पानी का उपयोग जो है किया गया था। इसी में जो है मतलब कि तुर्कों का अपार खून बहा है, ठीक है। और ध्यान रखना इसके किनारे पर जो है वो दौलत बाग का निर्माण करवाया गया, जिसको सुभाष उद्यान कहते हैं। इसी उद्यान में नूरजहाँ की जो माँ असमत बेगम है उसने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था, ठीक है। इससे के किनारे जागीर ने चश्मा नूर झरना बनवाया है। शाहजहां ने इसी उद्यान में 5 जो आपकी बारादरी है संगमरमर की छतरियां उनका निर्माण करवाया है। नक्की झील जो है वो माउंट आबू सिरोही में राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और क्रेटर झील है, मतलब कि जिसका जो है आपका क्रेटर झील है जिसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से हुआ है, ऐसे याद रखना, ठीक है। और इस पर जो है एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसको टोड रॉक कहते हैं, और एक महिला के समान है जिसे नन रॉक कहते हैं। तो टोड रॉक और नन रॉक कहाँ पर है ये पूछ ले तो आप नक्की झील बताओगे, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। इसके बाद विवर्तनिक जो प्रक्रिया है वो क्या होती है देख लो। पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो है विवर्तनिक प्रक्रिया कारण कई दरारें और भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें जल भरने से विवर्तनिक झीलों का विकास होता है। नक्की झील भी एक विवर्तनिक झील का उदाहरण है, याद रखना है।
पुष्कर झील है आपकी अजमेर में हो जाएगी। अजमेर से 12 किलोमीटर दूर पुष्कर झील का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी उद्बोधन से हुआ है। इसे कालडेरा झील या कलेक्टर झील भी कहते हैं, ठीक है। और ये झील प्राकृतिक झील है, राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। इसे आदि तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से हुआ है, मतलब इस झील का निर्माण, जिसमें वरिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ पर स्नान किया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। वेदों को यह अंतिम रूप से संकलन हुआ, ठीक है। ये सारा कुछ आपका जो है किसके बारे में है। और यहाँ पर जो है पास में ही जो है सावित्री देवी का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर रोपवे है आपका, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुल आपके 52 घाट है। कार्तिक पूर्णिमा को जो है यहाँ पर मेला लगता है, दीपदान की प्रक्रिया होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है, ठीक है। महिला घाट भी यहाँ पर बना हुआ है। एक जो है 1911 में जो आपकी इंग्लैंड की महारानी मेरी है इस झील को देखने आई थी, तो उनके नाम पर जो है मेरी क्वीन जनाना घाट जो है वो आपका बनाया गया है, ठीक है। चलो इसके बाद में जो है आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। तीर्थों का मामा तो अपन पुष्कर अजमेर को कहते हैं, तो तीर्थों का भांजा आपका मचकुंड धौलपुर कहलाता है। तीर्थों की नानी शाकंभरी माता देवयानी, ठीक है। मामा भांजा का मंदिर जो है फूलदेवरा शिवालय 12, मामा भांजा है ना। अब आ जाओ अगली झील जो है वो आपकी कोलायत बीकानेर में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में इस मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है, ठीक है। और कपिल मुनि के जो है आपकी कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में सिलीसेट झील, जहाँ से आपके रीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार, और उससे पहले मैंने आपको बता दिया है, जिसको भी भाई 10 दिन में अपना कंप्लीटली रिवीजन करना है, जिसमें राजस्थान का जीके होगा, शैक्षिक परिदृश्य, करंट जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि, स्पीडली सुपर फास्ट हम रिवीजन कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी प्लान में आप लोग भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप में सारी तैयारी चल रही है। उसके लिए मेरा नंबर है 7426949386, जल्दी जुड़ जाना। 99 रुपये में सारा रिवीजन आप लोग यहाँ से कर लोगे, ठीक है। अभी आ जाओ आगे, कुछ झीलें बची हुई हैं, 2-3 मिनट में उनको पूरा करते हैं। देखिए सिलीसेट झील अलवर, यह झील आपकी अलवर में स्थित है। इसके किनारे महाराजा जो विनय सिंह है उसने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल, लेक पैलेस और शिकारी लॉज का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान का नंद कानन कहलाती है। अलवर की सिलीसेट झील को आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। और यह झील जो है 95वीं रामसर साइट है, जबकि राजस्थान की 5वीं रामसर साइट बन चुकी है। कौन सी? सिलीसेट झील अलवर पूछेगा। अब देखिए उदय सागर झील उदयपुर में है, ठीक है। और आयल नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया, इतना सा याद कर लो। फाय सागर अजमेर में है, ध्यान रखना, ये बांडी नदी के पानी को रोक करके करवाया गया फाय सागर झील का। और अंग्रेज जो इंजीनियर फॉयसन है उसके निर्देशन बाढ़ राहत कार्यों के लिए जो है इसका निर्माण करवाया गया था। एक बाल समंद है, वो जोधपुर में, याद रखना है, बाल समंद जोधपुर में है। गजनेर बीकानेर में हो जाएगी। गैब सागर या एडवर्ड सागर डूंगरपुर में है, याद रखना है आपको, ठीक है। नंद समंद राजसमंद में है, जिसको कि राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। कायलाना जोधपुर में है, ध्यान रखना, कायलाना जोधपुर में है। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी नहर का पानी आता है। इस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क जो कि जोधपुर में वो है, यहाँ पर कागा की छतरियाँ भी है, ठीक है। मोती झील आपकी भरतपुर में रूपारेल नदी को रोक करके बनाया गया है। भरतपुर की जीवन रेखा इसको कहते हैं। यह झील नीले हरित शैवाल प्राप्त होता है, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। गढ़सीसर झील कहाँ पर है? तो भाई गढ़सीसर तो आपकी जैसलमेर में है, याद रखना है गढ़सीसर। सरदार समंद पाली में, सरदार समंद पाली में है, बिल्कुल देखिए 10th की बुक से हैं सारी, ठीक है ना। सरदार डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक में राजस्थान का भूगोल में 10वीं की पुस्तक पाली जिले में स्थित सरदार समंद झील का निर्माण जो है वो उमेद सिंह ने करवाया था, याद रखना है। कुछ झीलों में इसको जोधपुर भी बताया गया है, कुछ बुक्स में, ध्यान रखना। सरदार समंद पाली है ना, ये मैंने आपको बुक्स का सोर्स भी बता दिया है। इसके अलावा जो है मैं आपसे बात करूं कुछ जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, वो भी आप देख लो। देखिए फतेह सागर उदयपुर में, पिछोला उदयपुर में, आना सागर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में, नक्की माउंट आबू सिरोही में, मानसागर झील जयपुर में। मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में। अब आ जाओ कुछ खारे पानी की झीलें भी याद करवा देते हैं आपको। देखिए सांबर झील, ये झील फुलेरा तहसील में स्थित है। बिजोले शिलालेख के अनुसार जो चौहान शासक वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है। इसमें कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? खारी मंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, खारी मंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियों का पानी आता है, ठीक है। 32 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 मीटर जो है चौड़ी है। इस झील का कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सांबर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भ जो वेता है उनमें मतभेद है। होलैंड में इसे वायु द्वारा भाकर लाया गया बताते हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब आपकी इसके तरीके बताते हैं। और यहाँ पर जो है आपका नमक बनाने का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है, ठीक है। सांबर झील को भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। भारत के कुल नमक का लगभग 8.7% या उत्पादन होता है। और यहाँ पर जो है स्पाइरुलिना नामक शैवाल भी पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक होता है। सांबर झील में अंग्रेजों ने 1817 में लीज पर लिया था,
ठीक है। सांबर झील को रामसर साइट में 1990 में घोषित कर दिया था। यहाँ पर साल्ट म्यूजियम जो है वो आपका बनाया गया है। दादू दयाल राजस्थान का कबीर कहते हैं, उसने प्रथम उपदेश सांबर झील के किनारे ही दिए थे। इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, तीर्थों की नानी है, देवनानी कहते हैं। अकबर और जोधा का विवाह यहाँ पर हुआ था। कुर्जा और पक्षी जो राजवंश है वो यहाँ आते हैं। पंचभद्रा जो है वो आपकी बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर में याद रखना है, ठीक है। डीडवाना आपकी डीडवाना नागौर में हो जाएगी। लूणकरण जो है वो आपकी बीकानेर में हो जाएगी, ध्यान रखना है। लूणकरण मूंगफली के लिए फेमस होने के कारण इसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। नावा झील आपके डीडवाना में होगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ आप और जिले जो है वो आप याद कर सकते हैं। देखो सांबर जयपुर में, पंचभद्रा आपकी बालोतरा बाड़मेर में है, ठीक है। डीडवाना आपकी डीडवाना में हो जाएगी। लूणकरण सर बीकानेर, फलोदी आपकी फलोदी जोधपुर में है। कावेर जैसलमेर में है। रेवासा सिक्कल, ताल चापर चूरू, कुचामन आपका जो है डीडवाना में है। डेगाना आपका नागौर में है। पोखरण जो है वो आपका जैसलमेर में है। वहीं मीठे पानी की देख लो, जयसमंद आपकी सलुम्बर में आ गई, ठीक है। राजसमंद में, बाल समंद आपकी जोधपुर में है। आना सागर अजमेर में, फतेह सागर उदयपुर में, फाय सागर अजमेर में, उदय सागर आपकी उदयपुर में, पुष्कर अजमेर में है, कोलैत बीकानेर में है, नक्की सिरोही में, सिलीसेठ झील आपकी अलवर में है, ठीक है। इसके अलावा देखो खारे पानी में बाप फलोदी जोधपुर का है। कोछोर सिक्कर का, नावा डीडवाना, पीथनपुरी आपकी नीम का थाना, पिछोला उदयपुर, कायलाना जोधपुर, नवलखा झील बूंदी में है। गलतारामगढ़ जयपुर में है। कैलाना जोधपुर में है। तालाब साई धौलपुर में है। रामसागर धौलपुर में है, ठीक। गोवर्धन सागर झील आपकी उदयपुर में है। बांकली झील आपकी पाली में है। किशोर सागर जो है छत्रविलास कोटा में है। तो इस प्रकार से भाई 2 टॉपिक मैंने स्पीडली आपको रिवीजन करवा दिए। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो इस सेल्फ स्टडी प्लान में तैयारी करना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पर जुड़ सकता है। धन्यवाद।